हेलो दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर डिबेट करने चल रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है और लगभग लोगों को इस समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। हम आइए इस समस्या के बारे में जानेंगे होता क्या है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, गरीब शोषित वंचित के जो लोग होते हैं उनका थाने में FIR दर्ज नहीं होता। थाने में FIR दर्ज नहीं होता तो हम क्या करें जिससे हमारा FIR दर्ज हो जाए। तो आइए हम सब जानते हैं कि थाने में अगर FIR दर्ज नहीं होता तो क्या करेंगे। हमारा आज का जो विषय है, कि थाने पर FIR दर्ज नहीं होता तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम है कि हम प्रयास करेंगे कि जिस विषय में हम FIR करने जा रहे हों उसका कोई लिखित हमारे पास एप्लीकेशन होना चाहिए। सबसे पहले प्रयास करेंगे थाने में ही FIR हो जाए। तो अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, दूसरा होता है गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत 154 के तहत आप जो मुकदमा दायर कर सकते हैं 154 के तहत, जबकि गैर संज्ञेय अपराध जो होता है पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के, ये 155 के तहत है। तो जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस बिना किसी वारंट के ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जबकि गैर संज्ञेय अपराध में 155 जो CRPC है उसके तहत वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है, साथ ही साथ जांच का कोई आदेश उसके खिलाफ कोई जांच भी नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई आदेश या कोर्ट के द्वारा कोई आदेश लाना पड़ेगा, तभी पुलिस उस पर जाँच कर सकती है। तो यदि हम लोग डिबेट कर रहे थे कि यदि FIR ना हो तो क्या करेंगे। यदि FIR नहीं होता है तो सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि CRPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज। FIR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। और इस CRPC 154 के तहत हम प्रयास करेंगे कि थाने में ही FIR दर्ज हो जाए। नहीं होता है तो एक आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर नॉर्मल तरीके से FIR हो जाता तो अच्छी बात है। नहीं होगा, मान लीजिए आप FIR जाते हैं थाने में, SHO साहब आपको रिसीविंग नहीं देते हैं, बस आपकी कॉपी ले देते हैं। तो FIR जब भी आप करने चाहिए तो जो एप्लीकेशन आपने लिखा है उस एप्लीकेशन का एक फ़ोटो कापी आप अपने पास ज़रूर रखिए। फ़ोटो कापी आप अपने पास जरूर इसलिए रखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा उसका ये होगा कि मान लीजिए आपका FIR कॉपी ले लिए लेकिन आपको रिसीविंग नहीं दी, इस कंडीशन में आप उसी कॉपी को आप डाक के माध्यम से भेज दीजिए उनके पास। डाक से भेजने से ये हो जाएगा, जब आप उस संबंध में डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पास भेजेंगे तो रिसीविंग एक प्रमाण हो जाएगा कि मैंने इस थाने में SHO को अपना पूरा मामला लिखवाया लेकिन फिर भी मुझे रिसीविंग नहीं हुई, ना तो हमारा FIR लिखा गया। एक प्रोसेस ये है। दूसरा है, हम उनसे RTI मांग सकते हैं कि RTI के माध्यम से हम मांग सकते हैं मेरा FIR हुआ है कि नहीं, या इतने दिनों के बीच में हमारा क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, वो हम RTI के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, हम अगर थाने में FIR नहीं होता है तो एक एप्लीकेशन हम आप SP साहब को लिखेंगे। SP साहब भी अगर FIR दर्ज नहीं करते हैं, अगर दर्ज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दर्ज करते हैं तो CRPC की धारा 156(3) के तहत कोर्ट के माध्यम से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। और जब 156(3) के तहत FIR दर्ज होता है तो कोर्ट निर्देशित करती है, डायरेक्शन देता है कि आप FIR दर्ज करिए। साथ ही साथ अगर कोई भी पुलिसकर्मी अर्थात SHO अगर FIR दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में इस कोर्ट के द्वारा खुद ही उसको दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही साथ जब भी आप FIR दर्ज करने जाइए उसका एक फ़ोटो कापी आप जरूर रखिए अपने पास। रिसीविंग नहीं होता है तो डाक के माध्यम से रिसीव करवाइए, जिससे एक प्रमाण रहेगा। तो हमने बताया कि 3 प्रकार से FIR दर्ज करा सकता है। पहला है नॉर्मल थाने में। दूसरा, अगर थाना नहीं करता है तो आप SP से आप बात करिए, डायरेक्ट SP को लेटर लिखिए, SP के माध्यम से FIR। SP आप जो विभाग का आपका थाना होगा क्षेत्र का, उससे संपर्क करेगा, पूछेगा आपने FIR दर्ज क्यों नहीं किया। अगर SP भी नहीं सुनता है आपका तो आप डायरेक्ट कोर्ट के माध्यम से CRPC 156 के तहत 56(3) के तहत आप कोर्ट के द्वारा निर्देशित करा करके आप FIR दर्ज करा सकते हैं।
और साथ ही साथ मैं थोड़ा आपको जानकारी ये भी दे दूं कि मजिस्ट्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं, और एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही डीएम, एसडीएम, तहसीलदार आते हैं। जब छोटी मोटी विवेचना का मैटर होता है तो वहाँ पर डीएम, एसडीएम डायरेक्ट जो है कुछ विशेष मैटरों पर डायरेक्ट जो है पुलिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।